आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह है कि हेमंत सरकार के भीतर बगावत का बिगुल बज चुका है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर स्थानीय नीति को लेकर सीएम को अल्टीमेटम दे दिया। लोबिन ने हेमंत पर वादे को भूलने का आरोप लगाया है। लोबिन ने सीएम पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत ने झारखंड की मिट्टी को दागदार कर दिया। हेमंत सरकार के भीतर बड़ी बगावत, सरकार पर फिर बरसे लोबिन हेम्ब्रम। स्थानीय नीति पर सीएम को अल्टीमेटम, सीएम पर वादे को भूलने का आरोप। लोबिन हेम्ब्रम का सरकार पर बड़ा आरोप। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर सीएम के बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब जेएमएम के भीतर ही बगावत के सुर उभर रहे हैं। शिबू सोरेन को अपना गुरु मानने वाले विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर सीएम हेमंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे और सीएम पर चुनावी घोषणा पत्र को भूलने का आरोप लगाया है। लोबिन ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। क्या बताएं कि आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा। हमको नहीं दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है। इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे। ऐसे छोड़ने वाला नहीं। हम 5 तारीख से निकल रहे हैं और 5 तारीख से पूरे झारखंड का हम यात्रा करेंगे और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और अभी हमको जन समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। हमने ये भी कहा, आपने अल्टीमेटम भी दिया है कि अंतिम लास्ट अप्रैल तक में अगर ये सरकार नहीं कुछ करती है तो बाध्य होकर के फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम भारत पूरे झारखंड बंद का हम आह्वान करेंगे ये लास्ट अप्रैल तक में। और लोगों को पूरा उम्मीद था, पूरा भरोसा था कि अब की बार बार लोग बोलते थे, चुनाव के पहले बोलते थे अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार। हम लोग भी बोलते थे। आज उन लोगों का विश्वास चकनाचूर हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। हेमंत सरकार की नई शराब नीति को लेकर भी लोबिन सरकार के खिलाफ काफी कुछ बोल चुके हैं। अब लोबिन हेमंत सरकार के खिलाफ अप्रैल महीने से आंदोलन पर उतरेंगे। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ लामबंदी और तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और जेएमएम को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। लोबिन हेम्ब्रम के बयान के बाद झारखंड में सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने लोबिन के बयान को लेकर सीएम हेमंत पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि लोबिन वही बात कर रहे हैं जिसका जेएमएम ने चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र किया था। गुरुजी, हेमंत सोरेन जी और लोबिन हेम्ब्रम जी, ये तीनों के बीच की आपस की बातें हैं। चुनाव में इन लोगों ने वादा करके लोगों के बीच में गए थे, वादा किए थे। आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं बकवास है। तो लोबिन हेम्ब्रम जी उनके पार्टी के विधायक हैं, उनके सिंबल पर चुनाव लड़के आए हैं और मुख्यमंत्री जी को उनकी बात माननी है, उनको मनवानी है, तो ये मनवाना चाहिए उनको। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में एचईसी के रिवाइवल के लिए नए सिरे से प्रयास करने की घोषणा की। उन्होंने एचईसी को राज्य के लिए गौरवशाली प्रतिष्ठान बताया। सीएम ने कहा कि जिस तरह से हम शहीदों को याद करते हैं उसी तरह का संस्थान एचईसी है। प्रतिष्ठान के रिवाइवल के लिए सरकार अपनी क्षमता के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद की जरूरत बताई। ये बात सही है, एचईसी काफी राज्य के लिए गौरवशाली प्रतिष्ठानों में से एक है अध्यक्ष महोदय। और जैसे हम अपने शहीदों को याद करते हैं, ये उसी प्रकार की यह संस्था है अध्यक्ष महोदय। इस देश को खड़ा करने का एक अहम भूमिका के रूप में एचईसी रहा है अध्यक्ष महोदय। सरकार इस विषय पर प्रयास करेगी, एक नए सिरे से प्रयास करेगी कि इस एचईसी का रिवाइवमेंट कैसे हो, ये नए तरीके से फिर से इस देश का गौरव कैसे बन सकता है। अगर केंद्र सरकार उस विषय पर कुछ अपना
सुझाव देती है, राज्य सरकार के पास आती है या और भी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी कि हमें उनसे सहयोग लेने की आवश्यकता है, तो हम वो भी लेंगे और इस विषय पर एक बार और पहल किया जाएगा। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी विधानसभा के मुख्य दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। विक्सल कुंगाड़ी सरकार से सिमडेगा में हाथियों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे थे। कुंगाड़ी ने हाथ में पोस्टर पकड़ा हुआ था। पोस्टर में लिखा था कि पागल को खदेड़कर आश्रयनी में पहुंचाया जाए। दूसरे पोस्टर में सिमडेगा को हाथियों से मुक्त कराने की बात लिखी थी। वहीं सिमडेगा जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी का कहना है कि हाथी को पागल कहना ठीक नहीं। हाथी अब उड़ीसा के जंगल में पहुंचा दिए गए हैं। पागल होते तो उधर भी उत्पात करते। सबसे बड़ी बात कि एक हाथी जो 1 साल से मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और वह रोज 2-3 घर को धंसा रहा है, करीब 5-6 लोगों का जान ले चुका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और यहां से आदेश जाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करके हमारे वन विभाग और जिला प्रशासन सरकार और सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हाथी पागल नहीं हुआ है। उसका फूड हैबिट चेंज होने के कारण वो जो है गांव की तरफ ही आता है और अनाज, भंडारी अनाज को वो खाने का प्रयास करता है। जिसकी एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोग हड़िया, दारू, महुआ वो रखना छोड़ते नहीं है। हम लोग सर्टिफिकेट पागल का नहीं दिया जा सकता। नहीं, पागल का नहीं, इसकी हम लोग देख रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, साहिबगंज में बड़ा हादसा हुआ है। जहाज पर स्टोन चिप्स से लदे ट्रक गंगा नदी में समा गया। हालांकि हादसे में किसी की मौत की पुष्टि नहीं है, लेकिन इस जहाज में हादसे की गूंज जो है सदन में भी सुनाई पड़ी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पत्थर के अवैध कारोबार की वजह से हादसा हुआ है। बीच गंगा में डूबा ट्रक लदा जहाज। स्टोन चिप्स लदे ट्रक गंगा में समाये। सदन में जहाज हादसे की गूंज। पत्थर के अवैध कारोबार की वजह से हादसा। हादसे की ये तस्वीरें हैं साहिबगंज की, जहां साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी घाट जा रहा जहाज गंगा नदी में अनियंत्रित होकर डूब गया। जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में समा गए। दावा किया जा रहा है कि जहाज पर क्षमता से ज्यादा 10 ट्रक लोड थे, जिस पर स्टोन चिप्स लदा था। जहाज में कई यात्री भी सवार थे। हालांकि किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। जहाज हादसे के बाद एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जहाज लेके जा रहे थे, रास्ता में मेरा जहाज ब्रेक डाउन हो गया। हम एंकर दिए, एंकर दे के चलने के बाद हम निकले, बस रास्ता में आवाज आया टायर फट गए, गाड़ी गाड़ी फांग गई। मेरा जहाज बेबस हो गया, मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर सका, गाड़ी फांगने लगा था। उसके बाद हम अपना जहाज लेकर कंट्रोल दूसरी तरफ बढ़ा। 14 ट्रक सवार था, 9 ट्रक लेकर। जहाज हादसे की गूंज सदन में भी सुनाई पड़ी। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गिट्टी के अवैध कारोबार के कारण ये घटना घटी है। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और एसपी को निलंबित करने की मांग की। वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अवैध पत्थर का कारोबार रोकने के साथ ही जांच और मुआवजा देने की भी मांग की। साहबगंज में रात में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है महोदय। रात में जो वेसेज चलते हैं वहाँ साहबगंज से मनिहारी विधिवत रूप से, जिसमें महोदय 10 से ज्यादा ट्रक उसमें लोड थे, 10 से ज्यादा ट्रक लोड थे महोदय, जिसमें गिट्टी अवैध रूप से गिट्टी लोड था महोदय, वो डूब गया और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है महोदय। ये बहुत ही दुखद है। फेरी सेवा में अभी कटिहार जिला ने उसका डाक किया है महोदय। रात के अंधेरे में महोदय ट्रकों से लदा हुआ जहाज, ओवरलोडेड जहाज महोदय मनिहारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कितने लोग हताहत हुए, जो खबरें मीडिया के माध्यम से आई है महोदय, ये खबरें अत्यंत चिंताजनक है। कितने लोग मरे हैं, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और कितने लोग की जाने गई है उसका पता करे, वो लोग कहाँ है नहीं है। और हमने उस आशय के पत्र 2021 में ही, जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गर्म घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है।
पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। उसका जो नियम है हमने पहले ही कहा कि 2 साल झारखंड सरकार करती है, 2 साल बिहार सरकार। कभी जब यहां से चलती है तो झारखंड सरकार की है, और जहां पर गंतव्य स्थान पहुंचते हैं तो वो बिहार में है। इसीलिए 2 साल का एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में साफ इस बात को लिखा हुआ है, जिस जहाज के साथ हादसा हुआ उस पर सवार ट्रकों के ड्राइवर और खलासी भी लापता हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग लापता हैं। झारखंड के साहिबगंज, राजमहल और पाकुड़ इलाके से स्टोन चिप्स का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। हर दिन स्टोन चिप्स लदे दर्जनों ट्रक मालवाहक जहाज के जरिए आसपास के इलाकों में भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर अवैध पत्थर के कारोबार की वजह से यह हादसा हुआ है तो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है। जिन्होंने कहा था किसी युद्ध में बम फटने से यह शहर धुआं धुआं नहीं है, यह तो विकास करते हुए मंगल ग्रह जाने की और की कहानी है। इस विकास में ना बच रहे जंगल पहाड़, ना मिल रही सांस लेने को साफ हवा, और ढूंढ रहे हैं साफ पानी कहां है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, हम विकास के पैमाने किस तरीके से खींच रहे हैं, राज्य को, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अध्यक्ष महोदय, देश दुनिया में युद्ध भी हो रहा है, पर्यावरण को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से समाज के बीच में कई विषमताएं देखने को मिल रहा है, लगभग आज चारों तरफ लोग परेशान हैं, और इस बीच सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी भी होती है जो इन सब चीजों को बैलेंस करके विकास के पैमाने का लकीर खींचे। अध्यक्ष महोदय, सरकार होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता दल के सदस्य होने के नाते हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है। भले शासन हमें बहुत लंबे समय के बाद बहुत विलंब से मिला हो, परंतु लोग कई सवाल हमसे करते हैं, और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय वो सवाल इसलिए करते हैं कि शायद इस राज्य के लोगों को, राज्य के मूलवासियों को, आदिवासियों को हम ही से उम्मीद है, और हमसे नाराज भी होते हैं, हमसे खुश भी होते हैं, और इस राज्य की हर जनमानस को हम एक अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। कभी भी हम लोगों ने अपने परिवार से अलग इनको नहीं समझा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की समस्याओं का समाधान, इस राज्य के ज्वलंत समस्याओं का, अनसुलझे सवालों का हल ढूंढने के लिए मैं निरंतर दिन रात प्रयासरत हूं अध्यक्ष महोदय। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग अल्प समय में भी कितनी तेजी से राज्य के उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हो, जहां इससे पहले उस तक सरकार की
ना नजरें जाती थी, ना आवाज पहुंचता था, ना योजनाएं पहुंचती थी। और आज उस व्यक्ति तक सरकार की नजरें भी जा रही है, आवाज भी जा रही है और सरकार खुद उसके दरवाजे पे जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी पहले सत्ता पक्ष को सुशोभित कर रहे थे और अभी परिचर्चा में उपस्थित भी रहे हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं और इतने जोश खरोश के साथ हो हल्ला कर रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है अध्यक्ष महोदय? जब पक्ष में थे तब तो इनको कुछ सूझा नहीं अध्यक्ष महोदय, और आज जो लोग अनुबंध कर्मियों पर लाठियां बरसा रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो आज हमारे विपक्ष के लोग राजहित की बात कर रहे हैं। वो वक्त शायद वो अनुबंध कर्मी कभी नहीं भूल सकते अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पूर्व के समय में उनके साथ बर्ताव हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कई जटिल समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हल निकालने में निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समस्या का समाधान निकलेगा जरूर, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी तो एन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता में काबिज, सत्ता में रहने का ही इनका प्रयास रहा। राज्य के प्रति इनकी गंभीरताएं होती तो आज इतना सवाल विपक्ष के साथी नहीं कर रहे होते अध्यक्ष महोदय। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।